सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं बात करूंगा भोकाल, जो कि राज कॉमिक्स का एक चरित्र है, पात्र है, उसकी कलेक्टर एडिशन चमत्कारी भोकाल का। जी हाँ, ये कलेक्टर एडिशन और ये एक पेपर बैक सीरीज़ भी है इसकी। ये काफ़ी टाइम से लेफ्ट आउट हो गई थी, मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। और जब ये चमत्कारी भोकाल का मैंने कलेक्टर एडिशन ऑर्डर करा था, तो तब इतने सारे मैंने कलेक्टर एडिशंस और बुक्स ऑर्डर करी थी कि ये बिल्कुल ही लेफ्ट आउट हो गया था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। आज मैं ये लेकर के आया हूँ आपके सामने। इसका कारण क्या रहा बता देता हूँ। हेलो बुक माइंड पे मैंने आपको बताया था कि मेरे वैलेट के काफ़ी पैसे अटके हुए थे, तो कल मैंने सोचा उनको यूज़ कर लिया जाए। तो कुछ डिस्काउंट ऑफर्स में मैंने महारावण की पेपर बैक सीरीज़ ऑर्डर करी है। वो मुझे जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी, 3-4 दिन में ही। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उसको मैंने क्यों मंगवाया उसका रीज़न बताता हूँ। और मैंने काफ़ी बुक्स मंगवाई हैं, तो काफ़ी सारे पार्सल्स आने वाले हैं आगामी कुछ दिनों में। सबसे पहले मैं संपूर्ण महारावण की बात करता हूँ, फिर मैं चमत्कारी भोकाल, जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उसकी बात कर जाएगी। तो महारावण एक काफ़ी एंटिसिपेटेड, वेल सेलिब्रेटेड कलेक्टर एडिशन है भोकाल का, और पहले भी ये रिप्रिंट हो चुका है। ओरिजिनली ये ललित कुमार शर्मा जी के आर्ट के साथ में आया था। मैंने इसका एक आपसे डिटेल रिव्यू पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये इसका एक्चुअल आर्ट था, 450 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ में आया था। और ये जो है पेपर बैक में था, ग्लोसी में हमको नहीं मिला था महारावण। इस बार राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको ये कलेक्टर एडिशन देखने को मिला है। और इसमें ये एक डिफरेंस निकल के आता है कि इसका प्राइस काफ़ी चेंज हो गया है। पहले 450 इसका प्राइस था और अब इसका प्राइस हो गया है 1500, या एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊँ तो 1499, जो कि 1500 रुपये है। और ये डिस्काउंट में मिल जाता है। वैसे 10% के डिस्काउंट में मुझे मिला था इनिशियली। अभी बीच में काफ़ी अच्छे और ऑफ़र भी आए थे, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग ऑफ़र मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी वेल सेलिब्रेटेड एक कलेक्टर एडिशन था, जो 2015 से पहले आया था। तो ये 2021 में मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट करा गया है। और प्लस इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई। वो क्या चीज़ें ऐड की गई? एक तो ये जैकेट कवर नया ऐड किया गया, जो कि दिलीप कदम जी ने बनाया है। और कदम जी का ही हमको आर्टवर्क मिलता है भोकाल में, मतलब भोकाल का एक सिग्नेचर आर्ट आप मान सकते हैं कदम जी का जो आर्टवर्क है उसको। तो खैर वो एक नया जैकेट कवर हमको मिला। और इसमें कुछ और हमको नोवेल्टीज़ मिली। आप पुराना वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कौन कौन सी नोवेल्टीज़ हैं, क्या क्या इसमें मिले हमको साथ में। और ये एक इस तरीके के बॉक्स में आया। इस तरीके के बॉक्स में पहले हमको ध्रुवोदय का कलेक्टर एडिशन देखने को मिला था, हालांकि उसमें एक रिबन देखने को मिलता था। अब वो रिबन गायब हो गए हैं। इससे पहले भी मैंने एक और बॉक्स अग्रज वगैरह का बॉक्स मैंने देखा है, उसमें रिबन वगैरह नहीं मिल रहे। उससे कलेक्टर एडिशन निकालना थोड़ा ईजी होता था। संपूर्ण महारावण इस तरीके के बॉक्स में आया, पीछे देखिए तो शानदार आर्ट बना हुआ है। खैर, तो इस तरीके के पैकिंग में विद नोवेल्टीज़ ये हमको देखने को मिला, और थोड़ा अपग्रेड होकर हमको देखने को मिला। पेपर क्वालिटी पहले से बेटर मिली, मैप ले तो से बेटर मिली, लेकिन अभी मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रिंट्स हैं वो धीरे धीरे ग्लोस कम करते जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको ग्लोसी मिला, लेकिन हाँ, एक एक्चुअल जो मैपली तो पेपर्स आते थे उनसे थोड़ा सा बेटर मिला, और गोल्ड ग्लेडिंग के साथ में। जब ये कलेक्टर एडिशन मेरे पास आया, मेरे पास अभी उस वक्त पेपर बैक नहीं थी, अभी भी नहीं है, मैंने ऑर्डर करी है, अभी आने वाली है वो महारावण की। इसमें जो 9 कॉमिक्स शामिल है वो। तो मैंने जब इसको रीड करा, पढ़ा, तो मुझे एक दो डर लग रहे थे। पहला तो एक इसकी गोल्ड ग्लेडिंग का, पढ़ते वक्त मैंने कहा कहीं हाथ से उतर ना जाए। और दूसरा मुझे डर लग रहा था बाइंडिंग का, जो कि एक एक्चुअल डर है। मतलब अभी काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन में देख चुका हूँ, मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर भी किए हैं। संजय गुप्ता जी की तरफ से भी मैंने ऑर्डर करे हैं, मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी मैंने ऑर्डर करे। तो उनमें एक ये इशू आता है, जो कि एक नॉर्मल इशू है, क्योंकि पहले पेपर बैक आते हैं, फिर कलेक्टर एडिशन। मैं समझाता हूँ इसको, बाद में मैं डिस्कस करूँगा, पहले इस पर आते हैं। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी एक इसी तर्ज पर भोकाल की शुरुआत 8 कॉमिक्स लेकर के आए। ये भोकाल का ओरिजिनल सेट कहलाया जा सकता है, और इस सीरीज़ का नाम रखा गया चमत्कारी भोकाल। इसमें 8 कॉमिक्स शामिल थी। इस कलेक्टर एडिशन को मैं अभी जस्ट डिस्कस करने ही वाला हूँ, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें 8 कॉमिक्स शामिल है, और पूरा एक सीरीज़ का पार्ट है बाय द वे 8 कॉमिक्स का। चमत्कारी भोकाल, महागुरु भोकाल, शक्तिशाली, इसको हटा देते हैं, थोड़ी सिमेट्री हो जाएगी 4+4 की, महायोद्धा, पाताल हत्यारा, नरक जाल, वज्रा, और जो 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो है काली कंठी। निकाल देता हूँ उसको भी, महारावण को थोड़ा साइड में रख देते हैं। ऐसी ये चर्चा का पार्ट बनेगा, और पार्ट और बात करी जाएगी इसके बारे में, थोड़ा सा अलग वीडियो रहेगा ये। और काली कंठी, तो ये 8
8 पार्ट की सीरीज़ है जिसका नाम रखा गया पहले कॉमिक्स के बेस पे चमत्कारी भोकाल, और भोकाल की शुरुआत की सीरीज़ है ये, बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज़ जिसको मान सकते हैं। 8 पार्ट की सीरीज़ है और हर पार्ट में 32 पेज है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से इसको पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया। और शुरुआत में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की जो प्राइसिंग थी वो थी 60 रुपीज़ फॉर 32 पेजेस। जी हाँ, तो इस सीरीज़ के ये जो पार्ट हमको 60 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव का जो ओरिजिन सेट था, प्रतिशोध की ज्वाला वाला, या फिर नागराज वृतांत 1 और वृतांत 2 के जो कॉमिक्स आए थे वो भी हमको 60 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ में मिले थे। बट हाँ, इनमें हमको कोई नॉवल्टीज़ देखने को नहीं मिली थी। सिर्फ ध्रुवोदय के जो 5 कॉमिक्स थे उनमें हमको नॉवल्टीज़ देखने को मिली थी, वो एक डिफरेंस था। खैर, और जैसा हम अब देख पा रहे हैं कि वृतांत 1 और वृतांत 2 नागराज के मामले में, या फिर ध्रुव के मामले में, वो कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। और अब जब उनको रिप्रिंट करा गया तो 70 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ में रिप्रिंट करा गया। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की प्राइसिंग होगी 70 रुपीज़ फॉर 32 पेजेस एंड 120 रुपीज़ फॉर 64 पेजेस विदाउट नोवेल्टीज़। ये आज का प्राइस है मनोज गुप्ता जी का। तो ये सीरीज़ शायद पूरी स्टॉक ओवर नहीं हुआ था सेलर्स के पास में, इसलिए अभी भी ये 60 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ में मिल रहा था। तो 60 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम इन 8 का प्राइस कैलकुलेट करें तो 480 रुपीज़ शायद निकल कर के आता है, 648। हाँ, तो 480 रुपीज़ की ये पूरी सीरीज़ पड़ती है। MRP की बात कर रहा हूँ, फिर उस पर डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। 10% का डिस्काउंट तो इजीली मिल जाता है, प्लस कुछ और कैशबैक वगैरह ऑफर्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से 480 की MRP, अगर हम चाहे हम कलेक्टर एडिशन की बात करें चाहे हम पेपर पे की बात करें, MRP पे हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो फिर दोनों पे मिल जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक ये बात क्लियर हुई। इनका ही एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन निकाला राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने, उसका नाम रखा चमत्कारी भोकाल। पहले कॉमिक्स के तर्ज पे पूरे 8 कॉमिक्स है ये कलेक्टर एडिशन है। और इसमें इतना बाइंडिंग का इशू इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्चुअली 128 पेजेस की कॉमिक्स नॉर्मल है राज कॉमिक्स में आजकल मैं बोलूँ तो 2000 के आसपास ही नॉर्मल चीज़ थी वो एक, ये 2000 से। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 128 पेजेस की स्टोरी 4 कॉमिक्स में आती है। तो 128 + 128 मतलब 128 की जो विषयांक उतना ही इसका थिकनेस होगा। महारावण बाय द वे काफ़ी थिक थी, अभी भी देखिए काफ़ी थिक निकल करके आती है महारावण जो है, संपूर्ण महारावण बहुत एक थिक कॉमिक्स इसको पढ़ते हो थोड़ा सा रहता है, इसलिए मैंने इसकी पेपर वेक ऑर्डर करे हैं, अभी आने वाले होंगे। HBM की सर्विसेज बोलते हैं कि पहले से इंप्रूव हो गई है, तो देखते हैं कितना जल्दी मिलते हैं। कल मैंने ऑर्डर किए थे, तो हमारे हाथ में आता है चमत्कारी भोकाल। इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाई थी जब ये सीरीज़ रिलीज हुई थी। तो मुझे एक बात मुझे नाराज़गी थी थोड़ी सी कि सुपर कमांडो ध्रुव की 5 कॉमिक्स के साथ में स्टिकर मिल रहे थे, तो चमत्कारी भोकाल सीरीज के साथ में कोई नोवेल्टी क्यों नहीं मिली, एक ही नाराज़गी थी। तो फिर उसके बाद ये इसका कलेक्टर एडिशन आया और इसके साथ में कुछ और नोवेल्टीज़ प्रॉमिस की गई। आप इसका अनबॉक्सिंग चेक कर लीजिएगा, मेरे पास अभी फ़िलहाल वो नोवेल्टीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसमें मुझे जहाँ तक पता है एक इसका आर्ट कार्ड था, चमत्कार भोकाल का कवर कार्ड का ही, एक शायद मैग्नेट स्टिकर था, वो याद नहीं आ रहा, मे नोट भी, और एक पेपर स्टिकर प्रॉमिस किया गया था पर वो दिया नहीं गया था। मतलब भोकाल के साथ पता नहीं क्या एक दुश्मनी से चल रही है नोवेल्टीज़ की, कि एक तो पेपर बैग सीरीज़ के साथ में इनिशियली नोवेल्टी नहीं मिली थी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में जब ये चमत्कारी भोकाल आया तो इसके साथ भी जो है एक नोवेल्टी प्रॉमिस करके नहीं दी गई थी। मतलब फिर बाद में उसके कुछ एक्सक्यूज़ भी मिले थे सेलर्स से कि भाई वो टाइम पे पेपर नहीं हो पाई होगी और टाइम पे ऑर्डर डिस्पैच करने थे, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन इसको कंपनसेट भी किया जा सकता था कि अगर एक नोवेल्टी प्रॉमिस करके फिक्स प्राइस पे हम प्री ऑर्डर लिए गए थे तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता था, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जा सकते थे, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला बाय द वे। तो इस सीरीज़ की मुझे याद कैसे आई, मैंने आपको बताया कि कल मैं ऑर्डर कर रहा था अपना कुछ अमाउंट यूज़ करने के लिए, कुछ मुझे ऑफर्स वगैरह मिल रहे थे। तो महारावण का मैंने पेपर बैग क्यों ऑर्डर करा उसका मैंने आपको कारण बताया, एक तो गोल्ड ग्लिडिंग वाला इशू, दूसरा बाइंडिंग वाला इशू। अब बात करते हैं चमत्कारी भोकाल सीरीज़ की। तो ये जो कलेक्टर एडिशन है इसमें हमको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर हम महारावण की बात करें तो ये तो पहले से ही बना हुआ एडिशन था, उसको रिप्रिंट जस्ट किया गया है, पर उस समय भी काफ़ी अच्छा था ये कलेक्टर एडिशन। गोल्ड ग्लेडिंग नहीं थी ऑफकोर्स, पर इस बार इसमें देखिए इस तरीके के हमको इस तरीके के पॉपअप स्टिकर भी देखने को मिले हैं संपूर्ण महारावण में। बाय द वे देखिए ललित कुमार शर्मा जी का बना हुआ आर्टवर्क है पीछे, आगे पीछे नया वाला, नया मतलब उस समय के हिसाब से नया। और इसमें हमको एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिलता है, ये देखिए एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं। उसके बाद ये सीरीज़ शुरू होती है, फ्रंट कवर बैक कवर इंक्लूडेड हैं, और बैक में भी कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जैसे कि इंक गैलरीज हैं और एक्स्ट्रा पेजेस हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक कवर्स है, और उसके बाद में महारावण सीरीज़ से संबंधित कुछ रोचक तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हमको मिल जाते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी एक सुंदर ये एक कलेक्टर एडिशन निकल करके आता है। इस कलेक्टर एडिशन की खासियत ये होती है कि जो पेपर बैग सीरीज़ होती है उसके सारे फीचर इसमें हमको मिलते हैं। जिनकी पेपर बैग सीरीज़ की क्या खासियत होती है, ये एक कॉमिक्स उठा लेते हैं कोई सी भी XYZ, ये ले लेते हैं पाताल प्यारा। इसमें आपको ओरिजिनल
ऐड मिल जाते हैं। ये बैक कवर है, ये बैक कवर का इनसाइड है, ये फ्रंट कवर है, यहाँ पे ओरिजिन से डिटेल्स है, इनसाइड है, और साथ में देखिए ये नागराज और कांजा का ऐड है, यह नरक जल का ऐड है। ये सब चीज़ें हमको एक कलेक्टर एडिशन में मिल जाती हैं। ये सिर्फ 8 कंबाइंड नहीं मिलते, एक्स्ट्रा काफ़ी थिंग्स मिल जाती हैं। इस साल 3 तरीके के कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिले। अगर मैं भोपाल की बात करूँ, एक तो संपूर्ण महारावण, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन माना जा सकता है, जिसमें त्रिफना, खजाना, ड्रैकुला, ये कलेक्टर एडिशन आते हैं। और चमत्कारी भोकाल उस टाइप का कलेक्टर एडिशन निकल करके आया है, जैसे कि आपने आया चुम्बा, रोबोट, पराक्रम 1, पराक्रम 2, इस तरीके के कलेक्टर एडिशन देखे होंगे, इसमें कि सिर्फ इन 8 कॉमिक्स को बाइंड कर दिया गया है। जस्ट इन 8 कॉमिक्स को लिया, बाइंड कर दिया, तो इसमें ये इशू नहीं आता। जैसे कि कल मैं हेलो बुक वाइन पे देख रहा था, और इनको अगर मैं ऑर्डर करूँ तो ये 8 अवेलेबल थी, बाद में 1-2 आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। मान लो कि 6 कॉमिक्स अवेलेबल थी, 5 कॉमिक्स अवेलेबल थी, तो याद नहीं आता कि कौन सी चीज़ का कौन सा पार्ट है। तो ये पूरी की पूरी 8 कॉमिक्स का एक ये सीरीज़ है। तो अगर बीच में एक दो मिसिंग हो तो पहले हमको वैसे भी आजकल टाइम नहीं मिलता, फिर वो कौन ढूंढेगा कि कौन सा पार्ट था। तो इस कलेक्टर एडिशन का एक थोड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर कोई सीरीज़ है और काफ़ी ज़्यादा उसमें पार्ट्स है तो आपको सारे पार्ट इकट्ठे मिल जाते हैं। अब इसमें से को तो कोई अलग इसको निकाल के सेल नहीं करेगा, वरना सेलर्स के साथ भी कई तरह के इशू आते हैं, क्योंकि रीडर्स अलग अलग बाई करना चाहते हैं और उनको स्टॉक क्लियर करना होता है। तो कई बार मैंने कल देखा, षड्यंत्र सीरीज़ है या चमत्कार भोकाल सीरीज़ है, कुछ में कुछ पार्ट मिसिंग आपको मिलते हैं, ये एक इशू आता है। कलेक्टर एडिशन का एक बेनिफिट मिलता है, हार्ड कवर मिल जाता है। तो जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ़ फील होता है। बट इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा लेना चाहिए पहले के टाइम पे, अगर मैं 2015 की बात करूँ तो कलेक्टर एडिशन बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं पड़ते थे। जस्ट वो इनका कंबाइंड प्राइसिंग होती थी कि जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंबाइंड करके एक कलेक्टर एडिशन बना लिया, और कवर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लिया। कई बार तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते भी नहीं थे। अगर मैं षड्यंत्र सीरीज़ की बात करूँ या खूनी खानदान सीरीज़ की बात करूँ, 2015 में मैंने इनके कलेक्टर एडिशंस लिए थे, तो उसमें तो बल्कि उल्टा हुआ था कि अगर आप कलेक्टर एडिशन लेते हो तो कुछ आपको सस्ता पड़ता था, क्योंकि पब्लिशर या सेलर भी ये मान के चलते थे कि पूरी सीरीज़ हमारी एक साथ बिक रही है, अदरवाइज़ मे बी जो कस्टमर ना लें। या फिर खूनी खानदान आती तो जिक्सा की अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ, तो उनका जितने के पेपर बैग थे उतने का कलेक्टर एडिशन था। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि चलो भाई तीनों पार्ट एक साथ बिक रहे हैं, तो सेलर को भी टेंशन नहीं, पब्लिशर को टेंशन नहीं, और हमको थोड़ा सा एक मोटा कवर और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता था। खैर, इस साल कलेक्टर एडिशन काफ़ी कॉस्टली हमको देखने को मिले। रीज़न ये रहा कि 2020 तक राज कॉमिक्स एक था, उसके बाद में सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, ये 2 प्रकाशन हमको देखने को मिले। और 2020 तक जब एक बार स्केर्सिटी ऑफ कॉमिक्स हो गई थी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉमिक्स हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी कॉमिक्स, तो लोगों ने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे करके वो परचेज़ करी, जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। अब आप इसको ब्लैक भी समझ लेते हैं, कुछ और भी समझ सकते हो। मान लो कि मैंने 20 या 25 साल से कोई बुक संभाल के रख रखी है, उसका प्राइस था 20 रुपये। आज अगर खुद पब्लिशर प्रिंट कर रहा है तो वो 120 की प्रिंट कर रहा है, और हो सकता है कि मैंने वो 90 रुपये में बेची हो किसी को 2020 में। तो इसको आप क्या समझेंगे कि मैंने उसको काफ़ी संभाल के रखा 20 साल तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया, इसकी मैं एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ। क्या जो भी आप इसको समझें, इस तरीके का कुछ हुआ। इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी कि लोग कलेक्टर एडिशन के काफ़ी पैसे देने को तैयार होते थे। जैसे कि इससे संपूर्ण महारावण है, ये ऐसी संपूर्ण नागायण भी आता है, संपूर्ण खजाना भी आता है। तो ऐसा सुनने को मिला कि उस कलेक्टर एडिशन की वैल्यू काफ़ी होती थी। जैसे कि पेपर वेक सीरीज़ मान लो कि आप 1000 रुपये में बेचना चाहते हो, तो कलेक्टर एडिशन के लोग 5000 रुपये देने को तैयार होते थे, बोलते थे हमें तो कलेक्टर एडिशन ही चाहिए। और एक खजाना का इंसिडेंस हुआ था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के अस्तित्व में आने के बाद में, और इन कलेक्टर एडिशंस की बाढ़ आने से जस्ट पहले खजाना का कलेक्टर एडिशन किसी भाई ने बेचा था, और उसने काफ़ी उसकी पब्लिसिटी भी करी थी कि उसने 12,000 रुपये में वो कलेक्टर एडिशन बेचा, जो कि इनिशियल शायद 300-350 रुपये का आया होगा। और उसके पास 2 कॉपी थी, एक तो 12,000 में उसने बेचा, दूसरा उसने 10,000 में बेचा। ऐसा उसने पब्लिकली अनाउंस किया था, काफ़ी फैलाया था। अब इसके 2-3 मतलब निकलते हैं, आप खुद समझ आ रहे हैं कि जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल सुना है कि जो एंटिक कार होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो कंपनी खुद उनकी गाड़ी जो एंटिक होती है उसको काफ़ी कॉस्टली प्राइस में लेती है, ताकि उनका एक ब्रांड वैल्यू बना रहे। तो खैर, हालांकि इसमें ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो भी वो एंटिसिपेटेड कलेक्टर एडिशन थे उनकी बाढ़ आई, खूब मिले, डिस्काउंट मिले, अभी भी आपको हर जगह वो स्टॉक में अवेलेबल मिलेंगे बहुत। और फिर लोगों ने भी उनको अंदाज़न परचेज किया, मैंने भी किया। आपने देखा होगा कि लगभग सारे ही कलेक्टर एडिशन में परचेज कर चुका हूँ, कई तो मैंने डबल कॉपीज़ में कर रखे हैं। खैर, वापस फिर इसी टॉपिक पे आते हैं। तो चमत्कारी भोकाल एक कलेक्टर एडिशन है, जो कि इन 8 का एक कंबाइंड एडिशन है। और ये दूसरे तरीके का कलेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट थोड़ा कम मिलता है, बस कंबाइंड एडिशन मिलता है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? पहला तो ये हार्ड कवर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, दूसरी चीज़ एक नया आर्ट। ललित कुमार शर्मा जी ने जैसा पहले महारावण का आर्ट बनाया था, वैसा ही कुछ आर्ट बनवाया गया। इसमें नाम मुझे दिख नहीं पा रहा, जहाँ तक मुझे याद है ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था।
तो एक चमत्कारी भोकाल की ये जो 8 पार्ट की सीरीज़ है, 8 पार्ट की सीरीज़ है, उसी का एक, मैं इस महारावण को थोड़ा दूर रख देता हूँ क्योंकि इसका 8 पार्ट काली कंठी साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में उस चीज़ को। ये देखिए, तो इन 8 पार्ट की थीम को स्टडी करके आर्टिस्ट ने एक नया कवर आर्ट बनाया। और बाय द वे ये 2021 में आया है, इससे पहले इसका कलेक्टर एडिशन नहीं आया था, तो ये एक नया रिलीज़ माना जा सकता है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और इसमें ये सारी कॉमिक्स के नाम भी मेंशन है, देखिए मैच भी कर लेते हैं। चमत्कारी भोकाल फर्स्ट, महागुरु भोकाल, शक्तिशाली, महायोद्धा, पाताल हत्यारा, नरक जाल, वज्रा और काली कंठी, सही सीक्वेंस है बिल्कुल। तो इनको बाइंड करके दे दिया गया, लेकिन फिर भी अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि आपको एक नया आर्ट मिला, इतना सुंदर इसको जो है कलरिंग वगैरह की गई, डबल स्प्रेड में आर्ट दिया गया, और प्लस जब हम इसको खोलते हैं तो इनके कवर आर्ट्स भी हमको देखने को मिले। जी हाँ, ये जो कवर आर्ट है जैसे कि चमत्कारी भोकाल का है, ये जो कवर है इसकी खासियत क्या होती है कि ये देखिए आपको वेल लेमिनेटेड मिलता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ताकि जो अंदर के पेज उससे इनको अलग किया जा सके। और ये जो रिप्रिंट है बाय द वे विद ओरिजिनल से डिटेल से सारे मनोज गुप्ता जी की तरफ से पब्लिश हुए हैं, 60 रुपीज़ की प्राइसिंग के साथ में है। और इनमें ग्लोस मैट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि 90s और 80s की कॉमिक्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो कलर स्कीम थी उसके लिए पेपर बेस्ट है। हालांकि काफ़ी ग्लोसी हो तो मुझे वो भी पसंद है, पर वो 2015 या 7 के बाद का जो आर्टवर्क था उसमें वो ज़्यादा ग्लोस अच्छा लगता, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब पेपर क्वालिटी बेस्ट है। तो यहाँ पर हमको फ्रंट कवर बैक कवर, तो इनका जो कलेक्टर एडिशन बनाते हैं, मैं फिर से बात से डाइवर्ट होऊंगा, कलेक्टर एडिशन बनाते हैं, मान लो मुझे बनाना है, तो इन सबको अगर मैं बाइंड कर दूंगा इस तरीके से तो पढ़ते समय बड़ा इशू आएगा, ये कवर बीच बीच में आएंगे और बड़ा अजीब सा एक वियर्ड सी बुक बन जाएगी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए इन सबके 8 के 8 फ्रंट कवर और बैक कवर रिमूव करके भी ऐसे बाइंड किया जा सकता है, तो एक अच्छा एक उससे भी बाइंडिंग बन जाएगा, लेकिन उसमें कवर आर्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर बाद में 2 तरीके के जो फ़ैन निकल करके आएंगे या बायर्स निकल करके आएंगे, कुछ जो कलेक्टर एडिशन लेना चाहेंगे हार्ड कवर की वजह से, न्यू आर्ट की वजह से, और दूसरे ऐसे होंगे जो इनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो एंटिक एक एहसास है, ये जो प्रताप मुलिक जी के बनाए हुए कवर आर्ट से, इनको वो मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन क्या निकल आता है, खैर वो पहले वाला भी पॉसिबल है, युग नायकम, मैं उसको लेकर के नहीं आया, मूड ख़राब होता है इस वजह से। भोकाल का ही है वो भी, बट भोकाल के साथ में 2 और हीरो हैं, 3 हीरो का, एक है शिवराज भोकाल और गोजो वगैरह का। तो युग नायकम आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। युग नायकम 2 पार्ट का सीरीज़ था, खलनायक और महानायक करके, और 250 के प्राइस साथ में उसके पेपर बैक आए थे, और उसका जो कंबाइंड कलेक्टर एडिशन भी काफ़ी कॉस्टली आया था, शायद 750 के आसपास आया था। और उसमें भी इस तरीके से अगेन इसी थीम में रचा बसा एक नया कवर आर्ट था, पर हाँ उसमें जो कवर को शामिल नहीं किया गया था, फ्रंट कवर बैक कवर उसमें नहीं थे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे वो लगा था। 3 तरीके के कलेक्टर एडिशन पॉसिबल हैं। पहला जो मेरे हिसाब से बेस्ट कलेक्टर एडिशन है वो है ये ऐसा, जैसा कि संपूर्ण महारावण है। दूसरा ऐसा सेटिस्फाइंग है चमत्कारी भोकाल, क्योंकि आपको नया आर्ट मिल जाता है और मिसिंग कुछ नहीं होता है, मतलब अगर आपके पास में ये कलेक्टर एडिशन है तो इन पेपर बैग से आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरे पास में जो है फ्रंट कवर बैक कवर नहीं है। लेकिन हाँ, युग नायकम जिसमें एक इशू आता है, मेरे पास दोनों है, पेपर बैग भी और ये भी, हालांकि ये भी दोनों ही है, पर वो थोड़ा इशू आता है नहीं है। तो खैर ये एक सेटिस्फाइंग क्वालिटी वाला एक कलेक्टर एडिशन है। तो अब इसका सोल्यूशन निकाले कैसे, अगर मैंने ये 8 कॉमिक्स बाइंड कर दी, मुझे फ्रंट कवर बैक कवर शामिल करना हो, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ये फ्रंट कवर बैक कवर फिर से प्रिंट करने पड़ते हैं ऐसे पेज पे जो कि इनसाइड के पेज जैसा हो, मतलब ग्लोस मैट हो जिसमें आपको साफ साफ दिखे, लेकिन वो थोड़ा हार्ड ना हो और लेमिनेटेड ना हो। खैर, तो इसमें ऐसा किया गया। ये देखिए, हर पार्ट से पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लियर दिखा देता हूँ। हर पार्ट से पहले जो है, जैसे पहला है चमत्कारी भोकाल, तो उसका फ्रंट कवर लिया गया, 2 येलो पेज है, ये देखिए उसका फ्रंट कवर आपको मिल जाता है चमत्कारी भोकाल का, और उसके बाद उसका बैक कवर भी साथ में दे दिया गया। फिर ये चमत्कारी भोकाल की स्टोरी शुरू होती है, और उसके बाद में जो है मान लो कि 30 पेज पे 32 पेज पे ख़त्म होती है, और फिर नई कॉमिक्स शुरू होती है। उससे पहले आपको अगेन जैसे महागुरु भोकाल है, नेक्स्ट कॉमिक्स आपको दिख रही होगी वहाँ पर रखी हुई, तो महागुरु भोकाल का फ्रंट कवर देन बैक कवर एक साथ मिल जाता है। ये थीम होती है, मैं पूरा दिखाई देता हूँ एक साथ, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, शक्तिशाली देखिए, 3rd कॉमिक्स है वहाँ पे शक्तिशाली ये रहा, और यहाँ पे थोड़ा सा खिसक गया, देखो यहाँ पे इसकी स्पाइन भी दिख रही है, जो उसमें स्पाइन बनी होगी, और शक्तिशाली का फ्रंट कवर है, और फिर शक्तिशाली का बैक कवर है, ये देखिए, फिर शक्तिशाली कॉमिक शुरू होती है। एक चीज़ और थी नई इसमें क्या मिल जाती है, मैं आपको बता ही रहा था, बुक मार्क हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये देखिए, बुक मार्क भी के नया आर्ट में से निकाला हुआ है, ये भोकाल यहाँ बना हुआ है, और इसके पीछे ये तुरीन बनी हुई शायद, तो ये दोनों को प्रिंट करके ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ में काफ़ी अच्छे बुक मार्क बनाते हैं राज कॉमिक्स वाले, बुक मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है बाय द वे, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है। और फिर ये कौन से कॉमिक्स है,
महायोद्धा 4th नंबर कॉमिक्स ये रही, देखिए। तो फ्रंट एंड बैक कवर विद ओरिजिन साइड डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, देखिए साइड डिटेल्स भी। और इसका बैक कवर ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बैक कवर में खलनायक का ऐड दिया हुआ है, वही मैं जो बता रहा था आपको, खलनायक महानायक। तो ये जो खलनायक कॉमिक्स है ये इसका ऐड है, देखिए। 20 रुपये प्राइस उस समय था, अभी 250 की प्राइस में है, और थोड़ा सुपर साइज़ में है, मतलब ये जो नॉर्मल कॉमिक्स इनसे डबल साइज़ होता है उसका। महायोद्धा के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स होगा 5th नंबर कॉमिक्स पाताल हत्यारा, ये रहा, देखिए पाताल हत्यारा, वो फ्रंट कवर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है इसका बैक कवर, जिसमें सुप्रीमा का ऐड है। और इससे पहले की जो कॉमिक्स है उसमें सुप्रीमा का ऐड था, ये सुप्रीमा के 2 ऐड हमको देखने को मिलते हैं, एक और मिलेगा, बताऊंगा आपको बाद में। खैर, तो इस तरह से पाताल हत्यारा शुरू होती है, 2-3 और सारी दिखा देता हूँ आपको लगे हाथ। फिर आपके पास कॉमिक्स आती है 6th नंबर नरक जाल, ये रही, उसकी इनसाइड की डिटेल्स हैं, ये रही। और फिर उसका बैक कवर है, ये रहा, बैक कवर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा बैक कवर इसका, देखिए सेम नागराज कांजा का ऐड है। 7th कॉमिक्स निकल के आती है वज्रा, ये रही वज्रा। और इसके अगेन इनसाइड कवर आर्ट है, बैक कवर है, और फिर हमको दिख जाती है कॉमिक्स पूरी। लास्ट कॉमिक्स है काली कंठी दिख रही होगी वहाँ पे लिखी हुई, फ्रंट बैक कवर है। और इस तरीके से ये कलेक्टेड एडिशन एंड होता है, काली कंठी एंड होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक पेज नहीं है, जैसा है वैसा को ऐसा। मतलब आप ये समझ लीजिए 8 के 8 कॉमिक्स बाइंड हैं, फ्रंट कवर बैक कवर आपको मिल जाते हैं थोड़े अलग फॉर्मेट में विदाउट लेमिनेशन, और आपको ये एक्स्ट्रा आर्ट मिल जाता है, हार्ड कवर मिल जाता है, बुक मार्क मिल जाता है, और कुछ नोवेल्टीज़ मिल जाती है ऑफकोर्स। लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया कि एक पेपर स्टिकर प्रॉमिस किया गया था पर वो नहीं दिया गया था, एक था ऐसा इशू। खैर, तो ये एक ऐसा करेक्टर एडिशन हमारे सामने निकल कर के आता है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट इसको आज कंप्लीट ही कर लूँ, पहले पूरी तरीके से लेफ्ट आउट हो गया था। तो इसकी स्टोरी संजय गुप्ता जी ने लिखी है। भोकाल का जब नाम आता है तो नाम आता है संजय गुप्ता जी का और दिलीप कदम जी का। जी हाँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 1996 से मैंने पढ़ना शुरू करा था। उस समय का 1996 से लेकर के 2006 तक मान लो आप, एक 10 ईयर्स का पीरियड होता है। और मेरे एक मित्र हैं अभी, आशीष जी करके हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 86-87 से पढ़ना शुरू करा था और 1996 में छोड़ दिया था। तो मैंने कहा ये ऐसा कॉमिक्स को पढ़ने और छोड़ने का टाइम 10 साल का निकल करके क्यों आता है। फिर मुझे समझ में आया चाहे कोई भी पढ़े, उसका जो एक बाल्यकाल होता है, स्कूलिंग होता है, उसके बाद डेफिनेटली हम हायर स्टडीज़ के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फिर जॉब वगैरह। तो एक टाइम होता है 10 साल का, आई थिंक वो हमारे लिए उस वक्त का गोल्डन टाइम होता है। तो वो उन जो मेरे सीनियर हैं उनके लिए वो 1987 से लेकर 96 तक होगा, और मेरे लिए वो 96 से लेकर के 2005 तक होगा, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो ये उस 10 साल में जो पढ़ी होती है उन्हीं का ज़्यादा शौक होता है। तो शायद ये वो कॉमिक्स हैं जो उनके टाइम पे आई होंगी, या उनके टाइम पे काफ़ी लेटेस्ट कॉमिक्स होंगी, मेरे हिसाब से काफ़ी पुरानी कॉमिक्स हैं, ये हमारे सामने करके आती हैं। स्टोरी लाइन की बात करूँ तो फिर मैं आपको बोला था दिलीप कदम जी का नाम आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से, और संजय गुप्ता जी का। जब संपूर्ण महारावण पब्लिश हुई थी, अब इसके पेपर बैक जो मैंने मंगवा तो रखे पर मैंने शायद अभी आएंगे, तो इसमें शायद उनका क्रेडिट दिया नहीं गया था कहीं पे भी। हाँ लिखा है, ठीक है ठीक है, पेपर बैक में शायद वो इशू आया था, इसमें तो साफ लिखा है संजय गुप्ता। शायद पेपर बैक में वहाँ पर क्रेडिट में इशू आया था। ये देखिए चुड़ैल माँ में ना एक लाइन खाली छोड़ दी है, तिरंगा जैसा बना हुआ है। संपादन मनोज गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो, जो है ना राइटर का कॉलम, शायद हर जगह पे ऐसा इशू आया होगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉमिक्स कौन सी, दिव्यास्त्र। देखिए दिव्यास्त्र में भी संपादक मनोज गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो, मतलब राइटर का कहीं नाम नहीं आ रहा था। तो ये तो कुछ लोगों को इशू भी आया था इस बारे में, मैंने सुना था, मतलब क्योंकि मैंने तो पेपर में ली नहीं थी। कालकोट में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संपादक मनोज गुप्ता, चित्रांकन दिलीप कदम, राइटर का नाम गायब है। अब ये एक्चुअली गायब था या गायब किया गया ये मुझे नहीं पता। ये तो अगर किसी के पास में कॉमिक्स होंगी तो उन्हें पता होगा एक्चुअली क्या सच्चाई है। ये देखिए फिर मृत्युजीत, खैर पूरी को दिखाने का मतलब नहीं, काफ़ी कॉमिक्स है। देखिए संपादन मनोज गुप्ता, तो इस तरीके से राइटर का नाम नहीं मिल रहा था पेपर बैग में, बट हाँ कलेक्टर एडिशन में बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है राइटर संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता जी ने नागराज की भी शायद स्टोरीज शुरू में लिखी थी, अभी भोकाल को भी संभाल रहे हैं। नरक नाशक का भी क्रेडिट संजय गुप्ता जी हो जाता है, और आतंकहर्ता का भी। तो काफ़ी स्टोरी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बाल्यकाल से शुरू कर दिया था। मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, ग्रीन पेजेस पढ़े हैं। चाहे तीनों जो गुप्ता बंधु हैं, चाहे संजय जी हों, मनोज जी हों या मनीष जी हों, तो शुरुआत में जो उनकी स्टोरीज रही होंगी वो एक बाल मन से निकली होंगी, चाहे कितनी भी लॉजिकल उसको मान लें। तो वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, वो नागराज में भी देखने को मिलेंगी, वो आपको भोकाल में भी देखने को मिलेंगी। तो अब थोड़ा सा ये आपको उस लेवल का डेप्थ नहीं मिलेगा जो महारावण में मिलता है या भोकाल की उन कॉमिक्स में मिलता है। थोड़ा सा इसमें वैसे स्टोरी देखने को मिलेगी, और मेरे को काफ़ी मज़ा आया। मतलब स्टोरीज़ ठीक थी, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, और बहुत सीधी सरल सी स्टोरी थी,
कि कोई राजा रानी है, परी हैं और वो कुछ कर रहे हैं। इनमें जो 3 विलेन मेन दिखा रखे हैं, ये देखिए। इसकी स्टोरी कैसी थी पता है? साफ़ सफाई को लेकर के थी। तो परी लोग या कुछ भी है, वहाँ पे 3 विलेन हैं जो गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट वगैरह गंदगी फैलाते हैं, ऐसी स्टोरी है इसकी। वो विलेन है मेन। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है, फिर भोकाल सफाई में लग जाता है। तो 2 लोग हैं जो सफाई पसंद है, ऐसा कुछ है इसमें। एक तो भोकाल और एक और कैरेक्टर दिखा रखा है जो है शक्तिशाली। ये दोनों सफाई पसंद है, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है कि इसको लगता है कि भोकाल कचरा फैला रहा है। मतलब वो एक रिलेवेंट चीज़ लगी मुझे आज तक, क्योंकि कचरा फैलाना और सफाई काफ़ी आजकल काफ़ी फेमस हो गई चीज़ें। उस समय संजय गुप्ता जी ने इसको कैसे आइडेंटिफाई करके इशू बनाया होगा, वो अलग बात है। खैर, तो ये इसी से स्टोरी शुरू होती है देखिए, कि गंदगी फैलाई जाती है और वो 3 होते हैं गंदगी फैलाने वाले, ठीक है। और ये हैं वो 3 लोग। गंदगी सिंपल सा विलेन है, गंदगी फैला रहे हैं और फिर बाद में भोकाल इनको रोकता है, ऐसा कुछ इनमें लड़ाई झगड़ा होता है। अब इसमें देखिए, पता है इनमें जो विलेन आते हैं ना, उनके अलावा अभी जो राज कॉमिक्स में जो हमने जो पढ़ना शुरू करा था, एक होता है ना मेन विलेन होता है, फिर वो अपने चमचों को भेजता है, वो भी इसमें आपको मिलेगा। और काफ़ी सारे इसमें चमचे देखने को मिलेंगे, 8 पार्ट की सीरीज है इस वजह से। और उनके नाम है ना, आपको पूरा कैलेंडर याद दिला देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नाम आपको याद दिलाएंगे। मुझे शुरू में शक तो हुआ था। और उनके नाम थोड़े फ़नी से रखे हुए हैं, देखना। पहला जो ये विलेन था, उसका नाम देखते कहीं मेंशन है क्या, ये रहा, उसका नाम कहीं मेंशन है। ये गंदगी साफ़ कर रहे हैं एक्चुअली। भोकाल के पास एक सुराही है, उससे वो गंदगी साफ़ कर रहा होता है। इसमें सारी गंदगी समा रही होती है और ये जगह साफ़ हो रही होती है। और शक्तिशाली से जब उसका एक मिसकम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें ऐसा था कि उसको लग रहा है कि गंदगी फैला रहा है भोकाल। खैर, बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया था। ये कौन आया? ओह उफ, कहाँ लिखा हुआ है इसका नाम? भोकाल बन गया। परी लोग से क्या चाहता है तो मालिक है, मैं तेरी मौत चाहता हूँ, कहाँ गया? इसका मतलब चोर वालों, इसका नाम नहीं दिखाया, कहाँ गया? हाँ, दुश्मन का सलाम, बंदे का नाम जानवरी है। जानवरी मतलब जानवर से, जनवरी से निकला है, देखना। पूरे कैलेंडर के नाम है ऐसे विलेंस के। तो ऐसे आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, इनको फिनिश करते हैं। 3-4 लोग मिलके तमाशा देखते हैं इसमें, ऐसा है। तुरीन वगैरह है, पूरा परी लोग दिखा रखा है, तो इनसे लड़ाई झगड़ा होता है। जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा। देखिए आया क्या कोई एक विलेन, देखिए इसका नाम देखते क्या है। कत्ल करेगा शीघ्र तुझे मौत बुलाने वाली है, कहाँ गया इसका नाम? देखो, तेरा कत्ल करके फरारी बहुत खुश होगा। जनवरी के बाद फरारी है ना, जानवरी और फरारी, जनवरी फरवरी से इंस्पायर्ड है। तो ये स्टोरी कंटिन्यू रहती है महागुरु भोकाल में। ये 3 हैं वो मेन विलेन जो गंदगी वगैरह फैलाते हैं। और सभी के कवर जो है प्रताप मलिक जी ने बनाए, ये इस सीरीज़ की खासियत है। इस सीरीज़ के बेस्ट पार्ट क्या क्या मैं बताता हूँ। पहला तो पेपर बैग सस्ते हैं, 60-60 रुपये के प्राइस साथ में। दूसरा, सभी के जो फ्रंट कवर हैं वेल लिमिटेड हैं और वो प्रताप मलिक जी ने बनाए हैं। बैक कवर में आपको शानदार ऐड मिल जाते हैं उस ज़माने के, पूरा एंटिक फील आता है सारे। वो देखिए, जैसे नागराज होते हैं, ये पुराने ऐड मिल जाते हैं आपको। और आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिल जाती हैं। पेपर क्वालिटी मिल जाती है आपको मैट ग्लॉस में, जिसमें कि उस टाइम का आर्टवर्क या जो कलर वगैरह बहुत निखर करके आते हैं। और आपको पुराने टाइम की स्टोरी पसंद है, जैसे कि मैंने कहा, जिसके समय की जो स्टोरी होगी, मानो जो 30-35 साल के जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, उनके टाइम की स्टोरी होगी, उनको पसंद आएगी। सिंपल स्टोरी, बिल्कुल सिंपल वे में, और थोड़ा सा फ़नी साइड लिए हुए। मतलब आप वो फ़नी बनाए नहीं है क्या होगा, लेकिन आपको अब फ़नी लगेगी आज के परस्पेक्टिव देख करके। तो इसका एंटिक वैल्यू हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप इसको महारावण के हिसाब से सोचेंगे, या जो भोकाल की या डोगा की जो ईयर 2000 के आसपास जो स्टोरीज आई थी 90s के आसपास, वो डेप्थ अगर आप तलाशेंगे तो वो डेप्थ आपको नहीं मिलने वाली है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको मिलेगा वो फ्लेवर जो पहले हम, अगर आप आज से 10 साल 20 साल पहले स्टोरी अगर सोचते तो कैसी बनती, वैसी स्टोरी लगेगी आपको। फिर भी चित्रांकन वगैरह काफ़ी अच्छा है इसमें। और हाँ, सभी में चित्रांकन है। चंदू जी का कवर है प्रताप मलिक जी के, और प्रताप मलिक जी और चंदू जी की जोड़ी उसमें भी देखने को मिली थी नागराज में। और बाकायदा इसमें चंदू स्टूडियो लिखा हुआ है शायद, कि चित्रांकन किसका देख लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं, बाकियों में है। खैर, शुरू में जसवंत सिंह नार का है। खैर, गलत बोल गया मैं, कोई बात नहीं। तो सभी के अंदर लेखक लिखा हुआ संजय गुप्ता साफ साफ, और संपादक मनोज गुप्ता, सभी में 8 के 8 में। चित्रांकन थोड़ा गलत हो गया, जसवंत सिंह नार का है महागुरु भोकाल में। चमत्कार भोकाल में किसका था? अच्छा, शुरू में क्रेडिट मैंने, इसमें भी जसवंत सिंह का जी का है। शक्तिशाली में किसका था? मैंने गलत कैसे बोल दिया। ठीक है। तो यहाँ से चंदू स्टूडियो लिखा हुआ है। अब सब में चंदू स्टूडियो देखने को मिलेगा, 6 की 6 कॉमिक्स में एक ही। और बीच में कई जो चंदू जी के हस्ताक्षर भी दिखाऊंगा, बड़े बड़े सीन बना रखे उन्होंने, बीच में साइन कर रखे अपने, दिखाऊंगा आपको वो सारे। तो महागुरु भोकाल में मेरे को विलेन का नाम देखना, कहाँ गया वो। जनवरी फरवरी के बाद आएंगे मार्च और अप्रैल, कहाँ गया वो विलेन। और एक क्रूर आकृति, ये थोड़े डॉग से मिलती हुई है, वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी चीज़। और इसे पंख जो ना भोकाल के, वो मुझे थोड़े फ़नी से लगे। देखिए, पंख 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो आपको मिलते हैं महारावण में, मैं देख लेता हूँ इसमें कहीं मिल जाए तो। ये देखिए, ये सीन देखिए,
जो एक्चुअल में आपको बड़े से किसी बर्ड के याद दिलाते हैं, गिद्ध वगैरह की, उस टाइप के पंख आपको दिखते हैं। ऐसा आपको भोकाल देखने को मिलता है दिलीप कदम जी के आर्ट में। इन्होंने ही महाभारत का भी आर्ट वर्क बनाया था बाय द वे, जो महाभारत का कलेक्टर एडिशन आता है। ये देखिए ऐसे एक ऐसा भोकाल देखने को मिलता है दिलीप कदम जी के। और शुरुआत का जो ये महागुरु भोकाल वाला है, इसमें पंख आपको कैसे लगेंगे, जो इंसेक्ट्स के होते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो है ना, मैंने अपनी बच्ची के बर्थडे पे ड्रेस मंगवाई थी, पीछे परी जैसे पंख पंख होता है, तो परी लोग सा थोड़ा इंस्पायर था, तो ये थोड़ा मेच्योर भोकाल लगता है महारावण वाला। इसमें वैसे पंख आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा फनी लगेगा आपको। एक ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। और वो कहाँ गए, मुझे विलेन का वेट है, वो कहाँ गए। जनवरी, फरवरी, मार्च आने वाला होगा कोई, मार्च से मिलता जुलता नाम मिलेगा आपको। ये कौन सा विलेन आ गया देख लेते हैं। इसमें तो इसका ये गायब भी हो रखा है कैप्शन। इधर मिर्चा ने तुरीन को नाकोज ने, मिर्चा जनवरी फरारी और मिर्चा मार्च से, अब अप्रैल बसता है, देखते हैं अप्रैल कौन होता है। तो अलग अलग विलेन आते हैं काफ़ी। और आपको पूरे कैलेंडर की याद दिलाएंगे तो 12 विलेन आएंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट 12 विलेन आएंगे, तभी काफ़ी बड़ी सीरीज है ये। तो खैर महागुरु भोकाल भी एंड होती है, ओरिजिनल ऐड है बाकायदा इसमें देखिए। और ऐड काफ़ी अच्छे हैं इस सीरीज में ना, 2-3 बातें बड़ी अच्छी लगेंगी आपको। तो ये ऐड पुराने नॉस्टैल्जिक ऐड देखने में मज़ा आएगा आपको। प्लस आपको जो है सारा कुछ ओरिजिनल जैसा मिलेगा, बेटर पेपर क्वालिटी मिलेगी और रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। और हाँ, एक मैं कलेक्टर एडिशन का प्राइस है तो मैं डिस्कस करना भूल गया था। इसका प्राइस रखा गया था 849, यानी कि 850 रुपये। और इस पेपर बैग का है 480 रुपये, यानी कि आप एक बार डबल मान लीजिए 400-800, फिर 50-80 का हिसाब बाद में होता रहेगा, क्योंकि बेटर डिस्काउंट के साथ ये भी मिल जाती है। तो अगर अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं तो पेपर बैग सीरीज़ लेने में फ़ायदा है उस हिसाब से, क्योंकि स्टोरी पूरी हुई मिलती है, फ्रंट बैक कवर आपको ऐसे मिल जाते हैं, वेल लिमिटेड मिल जाते हैं, और सारे ओरिजिनल ऐड वगैरह मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ मिल जाती है आपको पेपर बैग सीरीज, अगर मिलती है तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। कॉस्ट सही है और सारी वही स्टोरी मिलती है आपको। मैंने आपको दिखा दिया, मुझे नहीं लगता कोई आपको डिफरेंस मिलेगा। थोड़ा सा नॉलेज जिसमें 1-2 ऐड होती हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। फोर्थ कॉमिक्स है महायोद्धा। हमने शायद महायोद्धा देखी थी, शक्तिशाली देखी थी अभी। जनवरी फरवरी मार्च हो गया था क्या? हाँ, जनवरी फरवरी मार्च, मिर्चा हो गया था। मार्च का आएगा अप्रैल। तो नेक्स्ट विलेन ये तीनों मिल करके करते हैं, जो भी तिकड़मबाजी करते हैं। ओपल, तो फोर्थ जो विलेन होगा वो ओपल होगा, अप्रैल से नाम आया ओपल का। तो ये है भाई ओपल। तो ओपल, और फिर इसमें ना कुछ विलेन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसको देख करके आपको, और आपने जो अनुपम सिन्हा जी वगैरह की स्टोरीज में कुछ और चमचे देखे होंगे, जिससे कि कोई बोन से बना हुआ है, कोई चट्टान से बना हुआ है, कोई बर्फ़ से बना हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा। मतलब फ़नी लगेगा, लेकिन वो काफ़ी और चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन भी बना होगा नेक्स्ट स्टोरीज के लिए। देखिए जैसे कि ये शायद हड्डियों से बना होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओपल मई है, तो ये कौन होगा? नहीं, ये कुछ और ही होगा, फिर ये मई नहीं होगा। ये बोन से बना हुआ है, प्राणी है। तो इस तरीके के प्राणी हमको अनुपम सिन्हा जी की सीरीज़ में काफ़ी देखने को मिलते हैं, चाहे ध्रुव की हो जाए नागराज के, तो वो भी फील आपको इसमें आएगा। और चित्र चंदू जी के भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ओल्ड फील लिए हुए हैं। और नापा कौन सी कॉमिक्स बताया इसी में था क्या? नहीं, ठीक। तो ये देखिए फ्लैट कलरिंग है। ये है शक्तिशाली। तो शक्तिशाली का ही मैं बताता हूँ। ये जैसे भोकाल जो है चिल्लाता है भोकाल ऐसे करके, तो इसके अंदर ये शक्तियाँ ऐसी आ जाती है, इसको तलवार वगैरह मिल जाती है। ऐसे ही ये अपने भाई हैं शक्तिशाली, और नाम भी उससे तो कितने सिंपल होते थे, नाम से पता लगता है कौन क्या है। तो ये काफ़ी शक्तिशाली हैं, और इनकी जो आपको फील है ना, वो हीमेन और योद्धा उस टाइप की मिलेगी। ऐसे हैं शक्तिशाली देखने में, ठीक ठाक लगते हैं, ऐसी ही बात नहीं है। बट ये जब कुछ पुकारते हैं प्रेत योद्धा से, तो इनका चेहरा ऐसा हो जाता है गोस्ट राइडर जैसा। खैर, तो ये दोनों एक्चुअली हीरो हैं, विलेन नहीं है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, वो जल्दी से सोल्व भी हो जाता है। और दोनों ही मिलके सफाई पसंद आई, ये एक अच्छी थीम लगी। बच्चों जैसी स्टोरी है, और उस समय ये इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है साफ़ सफाई वाला। खैर, तो ये देखिए जैसे भोकाल चिल्लाते हैं वैसे ये चिल्लाते प्रेत योद्धा, और ये बन जाते हैं ऐसे, और फिर दुश्मनों का नाश करते हैं। ये एक और विलेन आया हुआ है, क्या नाम है इसका? मुई, पलटी मुई है ना इसका नाम। मुई मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ओपल था, फिफ्थ टाइम मुई मतलब मई से आया है ये। तो मुई तक हम पहुंच चुके हैं। खैर, ऐसे ही इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, नए नए लोग आते रहते हैं, नई खैर इसमें काफ़ी लंबी स्टोरी है, पर जल्दी खत्म हो जाती है, 32-32 पेज की है। तो और फ्रंट कवर बैक कवर देखने में बड़ा मज़ा आता है। प्रताप मलिक जी के देखिए वाटर कलर से बनाए हुए मस्त लगते हैं, ये कवर बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, ये खलनायक महानायक वाला ऐड है, 20 रुपये प्राइस था उस समय, अब काफ़ी कॉस्टली आए, 250 रुपये। क्योंकि ये जो है मान लो 5 रुपये के आते थे शायद, 5 वाले 60 के हो गए थे, तो अभी 20 वाला 250 का बहुत महंगा है। खैर, ये ओरिजिनल ऐड है। ये धुएँ का बना हुआ एक प्राणी है।
ये देखिए, ये जो 3 थे ना, इनके साथ में 2 लोग और हैं, और दिखाएंगे। ये शायद महागुरु भोकाल है, पता नहीं इनके साथ क्यों मिले हुए हैं। तो ये सारे हैं, बातें करते रहते हैं, प्लान रचते रहते हैं। इनके पास एक टीवी भी होता है, इसको देख के आपको महाभारत याद आ जाएगी, जैसे संजय देखते थे। और यहाँ पे वो मिसकम्युनिकेशन हुआ था और शक्तिशाली और भोकाल लड़ रहे थे। बाद में फ्रेंड बन जाते हैं, बन जाएंगे फ्रेंड, कोई बात नहीं, और इनका मिसकम्युनिकेशन दूर हो जाएगा। देखिए दोस्त बन गए, क्योंकि वो गलतफहमी दूर हो गई कि मैं सफाई साथ, दोनों साफ सफाई पसंद थे। और फिर बाद में दोनों चल पड़ते हैं कुछ और मिशन पे। किसका, ये कौन आ गया, ये विलेन कौन आ गया, नाम पता करते हैं इसका। जब भी कोई कैलेंडर से रिलेटेड होगा, क्या नाम है इसका, सूरम। मई जून, जून से आया कि सूरम, पता नहीं है। सूरम, जून, मई, जून, जुलाई, नहीं ये नहीं आया, खैर ये कुछ और ही होगा। ये 2 आए हैं और विलेन से इसके बीच में। इनके नाम देख लेते हैं, कहाँ गए इनके नाम देखने, इसलिए मैंने इस स्टोरी को बीच में थोड़ा छोड़ो, फिर उनका पढ़ते हैं, पता लगे इनके नाम क्या क्या हैं। कुछ ही पलों में, हाँ, जबकि मौत खड़ी थी भोकाल, तुरीन और शक्तिशाली के सामने जूना और जुलाहा के रूप में। जून और जुलाई, जूना और जुलाहा। तो खैर इनसे भी लड़ाई झगड़ा होता है। 2 हीरो हैं तो 2 विलेन भी हैं। तो जून और जुलाई को एक साथ निपटाया गया, क्योंकि 2 हीरो आ चुके थे, तो जल्दी जल्दी फिर महीना ख़त्म होगा। खैर ये जूना और जुलाहा का भी काम एंड हुआ, और आगे स्टोरी जो है बढ़ती चलेगी। काफ़ी ट्विस्ट भी आए इसमें, पर सिंपलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट। आजकल के टाइम की स्टोरी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सुपर कौन ध्रुव का एक विशांग था, उसके काफ़ी ऐड देखने को मिलेंगे इसमें। ये भी अच्छा है, कई बार सीरीज आपको नहीं पसंद आए तो आपको ऐड ज़रूर पसंद आएंगे। और एक सुप्रीमा का डबल स्प्रेड ऐड भी है, वो किस कॉमिक्स में देख लेता हूँ, अंदर मिलेगा आपको डबल स्प्रेड ऐड सुप्रीमा का। सुप्रीमा के कई ऐड देखने को मिलेंगे सीरीज में, 3 ऐड देखने को मिलेंगे, शायद नेक्स्ट में देखने को मिले। 5th कॉमिक्स है पाताल हत्यारा। देखिए प्रताप मलिक जी के कवर आर्ट और ये सुपर कमांडर ध्रुव वगैरह के ओरिजिनल ऐड वगैरह देख करके, और जिस पेपर क्वालिटी में पब्लिश हुआ है उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग वगैरह ठीक है, 60-60 रुपये के हैं, और डील वगैरह मिल जाते हैं। तो पेपर, अच्छा ये भी एक था, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास में कलेक्टेड एडिशन है तो क्या हमें पेपर बैक लेने चाहिए। तो इसका आंसर होगा डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास महारावण थी पहले, और मुझे महारावण का पूरा पेपर बैक का सेट जो है अच्छे डिस्काउंट में मिला, तो मैंने उसको लिया। क्योंकि हाँ, पढ़ते वक्त थोड़ा इशू तो होता है। मैंने भी इसको सस्ती निगाह से ही पढ़ा था, अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, वो एक मन में रहता है, इसी बाइंडिंग वगैरह टूट जाने का डर वगैरह रहता है। तो कलेक्टर एडिशन अगर आपको पढ़ने वगैरह शौक है तो फिर लेना ही नहीं चाहिए पहले बात तो। और अगर लो तो साथ में पेपर बैक से लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी नहीं कर सकते। और अगर आप दोनों अफोर्ड भी कर सकते हो, पेपर बैक और कलेक्टर एडिशन, तो भी आप फिर अलग अलग सीरीज़ के लीजिए पेपर बैक, तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं जैसे महाराव ने एक थोड़ा अलग क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन निकल करके आता, तो आपके पास है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पेपर बैक ले सकते हैं। बट डिस्काउंट ऑफर वगैरह सब यूज़ करके, जैसे मैंने अभी किया, मैंने महारावण भी ऑर्डर की है, कल ही ऑर्डर की है। जैसे मिलेगी उसकी मैं आपको दूंगा वीडियो। और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया था, मैंने कहा थोड़ा सा इस तरीके का एक वीडियो लेकर के आया जाए। तो पाताल हत्यारा की बात हो रही थी, हम जून जुलाई तक पहुंच गए थे। जून जुलाई अगस्त सितंबर निकलते हैं, अब देखते हैं कौन से वो विलेन। ये है पाताल हत्यारा, बाय द वे थोड़ा सा अच्छा एक क्वालिटी का इसका आर्टवर्क लगा मुझे, पाताल हत्यारा का जो आर्ट बनाया गया था। और इसके हाथ में भोकाल की तलवार लग जाती है, और भोकाल की तलवार अगर इसके हाथ में है तो उसके बाद में भोकाल किसे लड़ेगा, तो उसके लिए नया अस्त्र सामने आता है, वज्रा। और ये सारा जो भी ये गेम खेला गया ना, वो इस वज्रा के लिए किया गया है। और वज्रा आपको वज्र की याद दिलाएगा, जो इंद्र का वज्र था। महर्षि दधीचि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, आपको याद होगा, और अपनी हड्डियाँ वगैरह। वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें ले गया, सेम वैसा ही। किसी उसमें कोई मेन ऋषि ना करके उसका बच्चा बलिदान देता है, उसकी हड्डियों से मिलता है, और उसको बोलते हैं वज्रा। और काली कंठी कोई मेन विलेन होती है, उसको ये वज्रा चाहिए होता है, इसलिए सबसे लास्ट में उसका नाम आएगा। तो सारा आएगा धीरे धीरे, पता लेता है। एक बात करते हैं, उन विलेन का नाम देखना एक बार। यह है पाताल हत्यारा, बाय द वे। ये कुछ क्रीचर्स दिखा रहे हैं। हाँ, इसके हाथ में लग गई है भोकाल की तलवार, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ये देखिए, ये है जून जुलाई तक हम पहुँच गए थे, है ना, जून और जुलाई। ये है अगहस्त, मतलब इसके हाथ देखिए कटे से लग रहे हैं, इसके हाथ में से आग के गोले निकलते हैं। इसको देख करके अनुपम सिन्हा जी के कॉमिक्स में जो प्राणी मिलते थे ना आपको, उस टाइप की आपको याद आएगी। मतलब कि थोड़ा इतना फनी भी नहीं है, मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो ये है मैं अगस्त हूँ, मैं दोस्तों बाद में प्रणाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये आग निकाल, आग हस्त मतलब आग वाले हाथ, तो अगस्त हो गए। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अब आएंगे, ठीक है। तो ये है, ऐसा विलेन है, ऐसे लड़ते हैं ये। और अब भी जो हमारे हीरोज़ में इजाफा हो गया है, शक्तिशाली और भोकाल काफ़ी अच्छी पेयरिंग इसमें निकल करके आई है। मुझे नहीं पता शक्तिशाली बाद की किसी कॉमिक्स में आए थे कि नहीं आए थे, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर निकल करके आया था। और ये 3 है, काफ़ी मज़ा आता है इनकी कन्वर्सेशन। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बचपन की याद आएगी आपको। सिंपल स्टोरी फ्लड कलरिंग है, तो वैसे ही आप उम्मीद करके चलिएगा। कॉम्प्लिकेटेड के चक्कर में पड़ोगे तो फिर इसको मत लेना, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ।
खैर, तो नरक जाल शायद इसके बाद है क्या। तो ये पाताल हत्यारा के हाथ लग गई है भोकाल की तलवार, ठीक है। और अब भोकाल को चाहिए वज्रा, मतलब ऐसा उसको बताया जाता है एक्चुअली, काली कंठी को चाहिए होता वज्रा। और इसमें ना डायलॉग बाजी देखो आप, मतलब काली कंठी ने रूप बदल करके भोकाल को ऐसा बिलीव करा दिया कि आप वज्रा लेकर के आइए। इसमें ना हीरो काफ़ी सीधे दिखाते थे उस समय, हमारे जो बचपन की सोच होती थी कि गुस्सा दिलाते तो गुस्से में आऊँगा, हाँ मैं लेके आऊँगा, अपने प्राणों को बलिदान दे दूँगा। मतलब वो लॉजिकली कम सोचते थे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और सामने वाला मुझे सलाह दे रहा है तो उस वो क्यों सलाह दे रहा है, वो नहीं सोचते थे। और इसमें डायलॉग भाई देखना, हवा का झोंका बनकर अद्भुत स्थान से बाहर निकल गया भोकाल। अब देखना पीछे क्या लिखा हुआ है, काश उसने एक बार मुड़ के देख लिया होता काली कंठी में आते इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को। खैर मज़ा आता है इसको पढ़ने में भी, तो एक्चुअली इसको चाहिए होता वज्रा, मैंने आपको पहले बताया। तो नरक जाल में पहुंच जाता है भोकाल, और शायद हमें सुप्रीमा का वो ऐड डबल स्प्रेड वाला वो नरक जाल में देखने को मिलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि सुप्रीमा जो सुब्रत कुमार ध्रुव का था, काफ़ी एंटिसिपेटेड कॉमिक्स रहा होगा, और इस समय तक आते आते काफ़ी फेमस हो गया होगा सुब्रत कुमार ध्रुव, तभी इतना उसका ऐड हो रहा था। 3 ऐड उसके देखने को मिले। और डबल स्प्रेड कहाँ गया, इसी में है क्या, कहीं बीच में ऐड था वो, ये रहा। हाँ, नरक जाल में ये ऐड हमको देखने को मिलता है, और ये मैंने अनबॉक्सिंग में भी बताया था, काफ़ी समय हो चुका है इस बात को। बहुत शानदार ऐड है, देखिए डबल स्प्रेड में तो सुप्रीमा के 3 ऐड देखने को मिलते हैं। तो ये आपको वो चीज़ें मिलती हैं। पेपर पे का फ़ायदा क्या होता है, 480 रुपये की मान लो सीरीज है, क्योंकि अभी तक इसके स्टॉक अवेलेबल है, वरना 70 रुपये के हिसाब से होता है ये, 7 8 तो नहीं तो 560 का होता अगर ये स्टॉक खत्म हो जाए तो 560 में रिप्रिंट होगा। तो 480 प्लस आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं ऑफकोर्स। तो ठीक है, अगर चमत्कारी भोकाल कलेक्टर एडिशन से तो अच्छा है कि उसको लिया जाए। मैंने तो दोनों ले रखे हैं। तो ये सुप्रीमा का ऐड मिल जाता है इसमें, और भी कुछ ऐड मिल जाते हैं। खैर ऐड कम मिलते हैं, अच्छी बात है, अंदर डबल स्पीड ऐड मिल जाता है, ये तो बैक कवर का ऐड है। नरक जाल में पहुंचते हैं ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस आग वाला प्राणी, तो इस तरह की चीज़ें जो हमको अनुपम सिन्हा जी वगैरह कॉमिक्स में थोड़ी साइंटिफिक लॉजिकल और ज़्यादा बेहतर आर्ट के साथ में देखने को मिलती है, उसका फ्लेवर यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें अभी भी कॉमिक्स में बरकरार हैं, अब थोड़ी कम हो गई हैं। खैर, तो इस तरीके के लैंडस्केप्स वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए ओरिजिन से डिटेल्स मिलती हैं, और उस ज़माने में देखो पोस्टर वगैरह मुफ्त आते थे, गजब। खैर, और उस समय में भी देखो कितना ये मितवी थे, इतना से डिटेल्स दिया तो इतना भी पार्ट ख़राब नहीं करा, वहाँ पे पेड़ डाल दिया। अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ लग रहा है, शानदार ऐड। खैर, तो नरक जाल में पहुँचते हैं भाई शक्तिशाली और भोकाल, और देखिए इनके डायलॉग वाइज देखना, मज़ा हंसी आ जाएगी आपको। नरक जाल की तरफ बढ़ चले 4 जोड़ी कदम, मतलब ये 4 जोड़ी मतलब 4 लोग। और फिर कुछ ये देखो, ये कुछ पुरानी से आए जो आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की याद दिलाएंगे, तो इनको ख़त्म करा। कुछ डायलॉग काफ़ी फ़नी थे, मुझे लगा था मैं कोट करूँगा, भूल जाता हूँ। खैर, ये देखिए ये बर्फ़ का बना हुआ है, तो बर्फ़ के गोले वगैरह फेंकना, ऐसे चीज़ हमको नागराज ध्रुव के कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। प्रेत योद्धा चिल्ला करके ये बन गया, जैसे वो भोकाल बन जाता है, लड़ रहे हैं आपस में। ये कौन है, ज्वालामुख, ज्वालामुख ऐसा भी आपको एक ग्रैंड मास्टर रूपों में प्राणी मिलता है। अगस्त तक हम पहुँच गए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं मिले, देखते हैं कहीं मिल जाए तो ये है अष्टमुख है, ये अक्टूबर जैसे लग रहा है, क्या नाम है इसका, अष्टभुज। सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से तो नहीं बना कहीं अष्टभुज में भी आ गए हमको सितंबर अक्टूबर, क्योंकि सितंबर अक्टूबर मुझे भी नहीं मिले थे। सितंबर से नाम मिलता है क्या इसका, ये जो क्या नाम है इसका, ज्वालामुख। क्या देखेंगे आगे कोई और प्राणी मिलता है तो, अक्टूबर जैसा भी प्राणी मिलता है मैकेनिकल था। इसमें बस एक चीज़ नहीं मिलती, डायनासोर्स की। डायनासोर्स जो है वो अनुपम सिन्हा जी के फेवरेट होते थे, उनके जो भी क्रीचर्स होते थे उसमें डायनासोर और सरीसृपों का काफ़ी प्रभाव दिखता था। चंदू जी का चित्रांकन है तो नागराज के पुराने आर्ट क्या दिलाता है। खैर, तो वज्रा प्राप्त कर लेते हैं ये इस। अच्छा एक और देखिए, ये एसल वर्ल्ड की याद आएगी, मैंने बॉम्बे में एसल वर्ल्ड था, एकदम से वो ऊपर जाता है ना झूला, तो बड़े डर लगता है, और ये घूम रहा होता है, तो ये मरने वाले थे, इतने में बच गए, तो शायद उसका भी प्रभाव रहा हो। एसल वर्ल्ड में सेम वैसे लगता है ये। नेक्स्ट कॉमिक्स है वज्रा, 7th कॉमिक्स इसी सीरीज़ का, ये रहा। काफ़ी डिटेल रिव्यू हो जाएगा ये, इसमें सारा कुछ आ गया, अनबॉक्सिंग जैसा भी हो गया, क्योंकि नोवेल्टीज़ वगैरह कुछ है नहीं। कलेक्टर एडिशन से कंपेयर भी हो गया, कलेक्टर एडिशन की क्वालिटी पता लग गई, उसमें कवर शामिल है कि नहीं वो पता लग गया, और ये पूरा एक स्टोरी वाइज पूरा डिटेल रिव्यू हो गया वज्रा। तो ये खैर ये बच जाते हैं। अब कुछ और विलेन इसमें आएंगे। ये कौन है भाई, खौफनाक मंजर। हाँ, इसमें मेरे को ना अगस्त सितंबर मिले ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, या तो उन्होंने स्टोरी में स्किप कर गए या मुझसे स्किप हो गए। खैर आपको अगर ये आपका सीरीज हो तो आप मुझे बढ़ के बताना। अगस्त सितंबर मुझे नहीं मिले, नहीं सॉरी सितंबर अक्टूबर नहीं मिला, अगस्त तो मिल गया था हमको, सितंबर अक्टूबर नहीं मिले। फिर आगे नवासुरी, मतलब नवंबर, नवासुरी, या ऐसे ही क्या होगा, अक्टोबस से अक्टूबर हो गया होगा, नवासुरी से नवंबर हो गया होगा, अगस्त सितंबर का समझ नहीं आया। खैर,
नवासुरी आ चुका है, फिर दिसंबर भी कुछ आएगा। देखें ये कौन है, ये वो नवासुरी है क्या? तो ये कवर आर्ट बनाया हुआ है, देखिए वज्रा का। और इसमें ना एक और है कि जो कैदी बने हुए थे ना, परी और जो जेंट्स परी होते हैं उनको परी और परो लिखा हुआ है, परे परे बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं। ये देखिए वज्रा की स्टोरी बता रखी है, कैसे वो हड्डियों से वज्रा बना था, जैसे हमको वज्र की स्टोरी, जो इंद्र वाला वज्र की स्टोरी मिलती है। और ये महागुरु भोकाल हैं, और महागुरु भोकाल से कोई दुश्मनी है इस काली कंठी की, ऐसा कुछ है। इसके फादर की डेथ हुई थी शायद, ऐसे कुछ बदले बदले जैसा इसमें दिखा रखा है। खैर हाँ ये देखिए, तो परी वगैरह बंधक बने हुए थे, वहाँ पहुँच गए भोकाल। देखिए परी और परे, जैसे हम बच्चों में बोलते हैं परी और परे, से बनिया हम वर्ड नहीं बोलते कि ऐसा, तो वैसे परी और परे, अभी परे ही होते हैं कि एक्चुअली क्या बोलते हैं एंजल्स को क्या। तो इसमें क्या बोला कि सभी की बाँचें खिल गई, देखा कि भाई ये जो जिनको मुक्त कराना था नरक जाल से वो मिल गए यहाँ पे। तो नरक जाल में जाने के दो फायदे हुए कि वज्रा मिल गया, अब सुनो मिल गए। अब देखना ये देखिए, ये भाई साहब बैठे हुए ऊपर, इसको देख के आपको डायनासोर्स की याद आ जाएगी, जुरासिक पार्क के जो उड़ने वाले डायनासोर थे। देखिए खुशी के इस माहौल में हमें मत भूल जाना दोस्तों, क्योंकि हम भी तुम्हारी राहों में बैठे हैं दिल थाम के। डायलॉग है जी, देखो मतलब कहने का मतलब है कि उनको बंदी मैंने बना हुआ है, क्या कोई खुशी बनाने जरूरत नहीं, मुझसे लड़ना पड़ेगा। लगे हाथ में अपना परिचय भी दे दूँ। तो डायलॉग जी काफ़ी होते थे। कंजर लिखा हुआ है, दिसंबर तो नहीं कहीं है, खैर जो भी हो। तो फिर अगर फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मरेंगे कुछ लोग। ये कौन आ गया, एक और विलन सामने आता है। ये तो वही है जो तीन थे। खैर और ये जो तीन थे ना, उन 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 दो को भी इसने मरवाया। इसमें ऐसा था कि वो तीन जब थे तो कोई वज्रा प्राप्त, हाँ ये यहाँ पे इनको बंधक को छुड़ाने आया तो वहाँ पे वज्रा मिलने वाला था। इसने स्टोरी सुनाई थी कि वज्रा बना कैसे, वो स्टोरी खत्म हुई। ठीक है, ये तीनों खड़े थे यहाँ पे, ये तीन जो शुरुआत में थे, इनमें से ये बदमाश निकला। तो इसने बोला था ये नरकासुर है, इसने इसके पास था वज्रा। तो इसने बोला नरकासुर का देखना, फोकट में जानना चाहते हो वज्रा का पता, पहले ये बताओ कि अभी तक कहीं इसने मांस वगैरह नहीं खाया। तो इसने बोला है अब अपने मुंह से क्या कहूँ तो खुद समझदार हो, मतलब उस समय के जो डायलॉग थे। तो इसने वो सिंपल है, इसने अपने दोस्तों को मार दिया और उसको मार करके जो है, तो फिर ये इससे फ़ायदा ये हो गया कि दो विलन पहले मर गए, एक बचता है। तो ये एक भोकाल अगर इसको मारते हैं या कोई और मारता है तो विलन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब मेन विलन काली कंठी की बारी है, कब तक ये तीनों चलेंगे। तो इनका मरना लाजमी था, मर गए ये सारे। यहाँ पे वज्रा भी मिल गया है भोकाल को, उसकी तलवार भी, अच्छा वज्रा मिला है, अभी तलवार लेनी है किससे, पाताल हत्यारा से। तो काली कंठी और पाताल हत्यारा का हिसाब किताब अभी बाकी है। तो पाताल हत्यारा जो कॉमिक्स नंबर 4 में था वो लास्ट तक चलता है। ये देखिए एक लैंडस्केप सब शानदार बनाओ, प्रस्तावना सी बनी हुई है इसमें। सर अगेन विद ओरिजिनल डिटेल्स, इस तरह की पेपर क्वालिटी है। वज्रा है, और महागुरु भोकाल इसमें दिखाते हैं कि उनकी उनकी ही पुत्र या पुत्रियाँ होते हैं जो इसलिए भोकाल को माना जाता है, और वो एक बलिदान देते हैं। खैर पाताल हत्यारा से लड़ाई झगड़ा होता है, वो मर जाता है, भोकाल को तलवार भी मिल जाती है, वज्रा भी मिल जाता है। फिर वो वज्रा काली कंठी को देता है, जो काली कंठी रूप बदल के आती है, सम्मोहित करके लेती है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो चंदू, और टाइम भी लिखा हुआ देखो 10 जून 1994 लग रहा है। ये 94 की स्टोरी है, 1994 की स्टोरी है, हो सकता है क्योंकि 1996 में रानी तबाही आने वाली थी, उससे पहले सुप्रीमा। परफेक्ट है भाई, 1994 का कॉमिक्स है काली कंठी, 1994 का। देखिए इसमें ऐसा एक और था, इससे पहले भी एक सीन आया था, मैं वो मिस कर गया आपको दिखाने में। वहाँ पे भी साइन थे चंदू जी के। तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फ़ायदेमंद करती है, बाद में आप से डिटेल्स बदल सकती हैं, ऐड बदल सकते हैं, लोगो बदल जाते हैं, जैसे कि आप मनोज गुप्ता जी का नया लोगो लग गया है, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। चंदू जी ने यह काम अच्छा कर दिया। 1994 का ये कॉमिक्स है काली कंठी। खैर तो ये इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। तो भोकाल मतलब 90s में आया था ना, ठीक है, ध्रुव 87 में आया था, ध्रुव पहले का करेक्टर है। तो इस तरीके से खैर काली कंठी वगैरह का होता है हिसाब किताब, और सारी स्टोरी एंड होती है। और संजय गुप्ता जी छोटा छोटा उसमें हमको हर जगह मिलता था, तो छोटा सा ये ग्रीन पेज का एक इनिशियल पार्ट समझ सकते हैं, शुरू में ऐसा हुआ था। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी एंड होती है। तो आज थोड़ा हटके टॉपिक था, मैं इस सीरीज़ को काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था, मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैंने देखी कैसी स्टोरी है। ये सब कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है, इतना अच्छा तो नहीं है जितना कि महारावण का है, बट हाँ फिर भी सेटिस्फाइंग है। तो आपके पास ये है तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सारे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का कलेक्टर एडिशन है। तो खैर अब जब नेक्स्ट मेरे पार्सल्स आएंगे तब मैं आपको बताऊँगा महारावण की पेपर बैक वगैरह का, तब बात की जाएगी। तो मैंने कहा उससे पहले की प्रस्तावना हो गई, एक वीडियो बन गया। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते किसी और वीडियो में।